डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आपकी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं। जब नर्व्स कमज़ोर होती हैं तो आपका पाँव का जो कंट्रोल होता है वो आपके मसल्स छोड़ देते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फुट ड्रॉप के अंदर क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स हैं वो आपके मसल्स को सही तरह से सप्लाई नहीं कर रही होती। जब आपके मसल्स को सही तरह से करंट और एनर्जी नहीं मिल रही होती तो वो सही तरह से काम नहीं करते, क्योंकि उनको सिग्नल नहीं आ रहा कि आपने ये मूवमेंट करनी है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये जो है वो कमज़ोर हो जाती है, नर्व की जो सिग्नलिंग है, और साथ में वो मसल भी कमज़ोर हो जाता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ये हमारे पास फुट ड्रॉप के पेशेंट है। इनका जो लेफ़्ट फुट है वो बिल्कुल ड्रॉप था, उसके अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, लेकिन हमारे पास इनके सेशंस चल रहे हैं। सेशंस के बाद हमने इनको स्टिमुलेट किया। अब देखिए कि दोनों बराबर मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ डेफिशिएंसी इनमें है। जो डेफिशिएंसी क्या था कि इनको डॉक्टर्स ने कहा कि आपके जो पाँव है वो बिल्कुल बेसूद हो गए हैं, उस पर ज़ख़म बन जाते थे। अब जैसे जैसे देखें ज़ख़म क्यों बनते हैं, आपकी पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। आप देखें कि जब आपको मतलब कि नर्व कंट्रोल आपका कम होता है, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि आपकी नर्व्स की माइलिन शीट ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर क्या है कि आपकी नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से वो मसल सही तरह से काम नहीं करता, मसल की मूवमेंट कम हो जाती है, हम मसल की मूवमेंट छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि पुराना ब्लड जो है वो काफ़ी देर आपकी टांगों में पड़ा रहता है। वो इतनी देर पड़ा रहता है कि वो वहाँ पर ज़ख़म बनाने शुरू कर देता है। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी में ज़ख़म क्यों होते हैं, उसमें किस वजह से ज़ख़म होते हैं कि आपका जो पुअर ब्लड है वो काफ़ी देर वहाँ पड़ा होता है। ना आप कोई एंकल पंप्स कर रहे हैं, ना अपने टांगों की सेहत का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के बाद आपने अपनी टांगों की सेहत का ख्याल रखना होता है। क्योंकि जब आपके हार्ट ने पंप किया है ब्लड को तो वो आपकी टांगों में तो आ गया, लेकिन वहाँ से उसे पंप करके वापस ले जाने के लिए आपको ये एक्सरसाइजेज़ और एंकल पंपिंग करनी पड़ेगी, जो स्टार्ट में हमने वीडियो में दिखाई कि वो स्ट्रेचिंग भी हो जाती है आपके काफ मसल्स की, और आपकी एंकल पंपिंग भी हो जाती है। वो एंकल पंपिंग जब होती है तब आपका वहाँ पे जो पुअर ब्लड पड़ा होता है, जो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है या वहाँ पे ज़ख़म कर रहा होता है, वो वहाँ से निकलता है। वहाँ पर फ्रेश ब्लड आता है। जब वो फ्रेश यानी कि ताज़ा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ब्लड आता है तो आपकी टांगें हील करती हैं। बेसिकली जब ये हमारे पास आए तो इनको क्या था कि इनका फुट ड्रॉप हो गया था डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, जो कि इनकी अनकंट्रोल्ड थी। उसके बाद क्या है कि इनको इंसुलिन थेरेपी पे शिफ्ट किया गया, और बाद में क्या है कि इनके ज़ख़म बन जाते थे पाँव पे। तो डॉक्टर्स ने इनको रिकमेंड किया कि अब आपके ज़ख़म बन रहे हैं, आपका पाँव जो है वो हमें काटना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि इनको जो है वो रेफ़र किया गया मेरे पास फ़िज़ियोथेरेपी के लिए। जब हमने इनकी फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट करवाई तो स्टार्ट में इनकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी। चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देखें कि स्टार्ट में जब ये हमारे पास आए थे इनकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी। उसके बाद क्या है कि अब इनकी हमने जब ये मूवमेंट स्टार्ट करवाई हैं, इसके बाद इनके जो टांगों के मसल्स हैं उनको सेहत मिली है। वो जो एक बिल्कुल रुके हुए थे, इनका ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई थी, अब इनके पाँव पर जो छोटे छोटे ज़ख़म थे वो भी हील करना स्टार्ट कर गए हैं, क्योंकि उनको नया फ्रेश ब्लड मिला है। अब ये एक्सरसाइज हम जो इसमें करवा रहे हैं, इसमें क्या है कि ये अपनी एड़ी पर चल कर जा रहे हैं। इससे क्या है कि इनकी जो टांगों की जो वेसल्स हैं जो पंप कर कर के थक जाती हैं बाज़ दफ़ा, या हम मूवमेंट नहीं करते तो वहाँ पर वो उनके जो वॉल्व होते हैं वो मतलब कि ना सही तरह से पंप नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से जब आप उनको पंप करवाएंगे, यानी कि आप अपनी आगे से पंजा उठाएंगे और अपनी एड़ी पर चलेंगे, तो उससे क्या है कि वो पंपिंग एक्शन उसमें होगा। वहाँ से वो जो वेसल्स बिल्कुल बेसूद हुई हुई हैं, क्योंकि वेसल्स ने ही ऊपर लेकर जाना होता है ब्लड, तो वो उनकी पंपिंग उन पे स्ट्रेच पड़ेगा और वो बेहतर होंगी। सो ये एक्सरसाइज आप जो देख रहे हैं ये आप किया करें। अगर आप डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ हैं, आपके पाँव पे ज़ख़म हो जाते हैं, वो आपकी पुअर सर्कुलेशन की वजह से हैं। और इसके अंदर क्या है कि आपने अपने पंजे पर चलना है, मतलब अपने एड़ी पर चलना है, पंजा ऊपर उठाना है। अब देखिए पहले इनका कंट्रोल ये था कि इनके पाँव में जूती होती थी, इनको पता नहीं होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उस जूती का कंट्रोल भी बेहतर हो रहा है। और ये वापसी आपने पंजे पर जाना है और आना आपने एड़ी के ऊपर है। ये एक्सरसाइज आप एज अ डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट करें, आपके जो ज़ख़म हो जाते हैं वो ज़ख़म भी बेहतर हो जाएंगे। देखिए ज़ख़म के अंदर किसी चीज़ का कटवा देना हल नहीं है, उसकी सर्कुलेशन बेहतर करें, वो बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें।